क्या आरजेडी के साथ जाना नीतीश कुमार को इतना महंगा पड़ गया? शायद हां। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी थे, जदयू के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया। लालू जो हैं वो ललन सिंह के साथ मिलकर नीतीश को सपना दिखाए कि आपको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दिया जा रहा है। तमाम जो गठबंधन हैं, जो पार्टियां हैं, उनसे लालू यादव की बात हो चुकी है और आपको दिल्ली प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो आपके नाम को प्रस्तावित किया जाएगा। ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। सबसे बड़ी उन्होंने ये बात कही कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर देना, उनका नाम लेना कि अब यही ना चलाने वाले हैं बिहार को, यह भी महंगा पड़ गया नीतीश कुमार को। सबसे बड़ी बात जो उपेंद्र कुशवाहा ने कही है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अब घटक दल में हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश तड़फड़ा रहे हैं कि कैसे हम अब एनडीए में जाने के लिए अपना रास्ता बनाएं। हमने पहले भी आपको बता दिया था कि हरिवंश जो राज्यसभा के जदयू के मेंबर हैं, उनको अभी तक इस्तीफा नीतीश कुमार ने उनसे नहीं दिलवाया, क्योंकि हरिवंश के ही रास्ते एनडीए तक पहुंचेंगे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए में जाया जाए। ये सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को हम सुनवाएंगे आपको। अब फैसला ये लेना है नीतीश कुमार को कि वो एक मंच से कहें कि हमारा राजद से गठबंधन अब नहीं है, टूट गया है। तब अब बीजेपी नेताओं को यह फैसला लेना होगा कि क्या नीतीश कुमार को गठबंधन में लाया जाए या नहीं लाया जाए। लाया जाए तो किन शर्तों पर लाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार अब एक तरह से कह लीजिए कि राजनीति में हाशिए पर ढकेल दिया है, और ढकेलने वाले हैं कौन? तो लालू यादव। नीतीश के करीबी ललन सिंह से भी उनकी खींचतान चल रही है। हमने कल भी दिखाया कि ललन सिंह पहुंच गए थे इस्तीफा देने, और इस्तीफा उन्होंने 3 दिन पहले ही नीतीश कुमार को सौंप दिया है, जब नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने उनके घर गए थे। 29 तारीख को जदयू की जो पार्लियामेंट्री बैठक हो रही है दिल्ली में, नीतीश कुमार आज ही दिल्ली चले जा रहे हैं। उस बैठक में विधिवत रूप से यह घोषणा कर दी जाएगी कि जदयू जो है वो जदयू के अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और फिर कौन अध्यक्ष की कुर्सी संभालेगा। उम्मीद है कि नीतीश कुमार या तो कमान अपने पास रखेंगे, या तो रामनाथ ठाकुर जो हैं कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। नीतीश कुमार ये भी एक पत्ता खेलेंगे कि पिछड़ी बिरादरी से जो है जदयू का अध्यक्ष बनाया गया है। बात हमने उस समय कही थी, अब सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी है, प्रमाणित होने लगी है। हम तो उसी वक्त कहते थे कि आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा नीतीश जी के द्वारा किया जाना आत्मघाती कदम है। आज साबित हो रहा है कि कैसे आत्मघाती कदम है। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा, नीतीश जी की साख मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण। तो कुल मिलाजुलाकर जो हमने कहा था वह सच साबित होता हुआ, हम तो जो बात हमने कही वही बात अब सच साबित हो रही है। तो हमारा लाइन सही साबित हुआ, नीतीश जी का लाइन गलत साबित हुआ, तो बैक तो उनको होना है, हमको कहां बैक होना है। तो साथ देंगे अगर वो बैक आते हैं एनडीए में? नहीं, एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, संबंध रहा है। तो फैसला बीजेपी के नेताओं को लेना है। इसमें हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी करें या फिर उनको मदद करेंगे कि अपनी गलती सुधार करके आ जाए? नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। लेकिन ललन सिंह ने एक तरीके से कह लीजिए, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ललन सिंह ने लालू के साथ मिलकर जो नीतीश कुमार को सपना दिखाया और लालू को भी धोखे में रखा,
ललन सिंह ने। ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा दिया, लालू यादव को कहा कि आपके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कुछ दिन में जदयू का विलय जो है राजद के साथ कर दिया जाएगा। यह सपना जो है ललन सिंह ने दिखाया था लालू और नीतीश को, लेकिन ललन सिंह खुद ही अपने बुने जाल में फंस गए और ये नौबत यहां तक आ गई कि अब उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करेंगे, क्या एनडीए के साथ जाएंगे या अलग से ही चुनाव लड़ेंगे, किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, ये सब कुछ हम वक्त पर छोड़ दें। हमारी बारीक नजर राजनीति की घटती बिहार में हर घटनाओं पर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।